हेलो गाइस, माय नेम इज परवीन शर्मा। और आज हम देखेंगे कि जो सेल पे जो टैक्स लगाते हैं वो किस प्रकार से सेल पे टैक्स लगाते हैं। तो हम सेल पे एंट्री करते हैं। इस सेल ट्रांजेक्शन में एंट्री कैसे करते हैं, सेल जो वाउचर है उस पे हम आउटपुट टैक्स और आउटपुट जीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कैसे देते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है, एंटर करना है। एंटर करके फिर आपको जाना है लेजर के अंदर। लेजर पे आप जाओगे तो आपको आउटपुट टैक्स बनाना होगा। आउटपुट सीजी, आउटपुट सीजीएसटी। इंटर इंटर इसको मैं इनको दूंगा ड्यूटी टैक्सेस के अंदर। और ये मेरी हो जाएगी जीएसटी। ये मेरी कौन सी है, जीएसटी इंटर। और इसको कंट्रोल ऐसे मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। और मैं बाकी फंक्शन नहीं छोड़ूंगा। और आउटपुट वापस बना लेता हूँ मैं। आउटपुट एस जी एस टी, इसको मैं ड्यूटी टैक्सेस, इसको जीएसटी। और इसको मैं देता हूँ यहाँ पे जीएसटी, इसको मैं देता हूँ एस जीएसटी। और इसको कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरे जो लेजर थे टेक्स्ट के आउटपुट जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी के। अब मैं सेल की एंट्री करता हूँ, तो मैं जाऊंगा वाउचर के अंदर। वाउचर में जाने के बाद मैं इसमें चूज करूंगा मैं माल किसको बेच रहा हूँ। तो मैं अंकित को बेच रहा हूँ, कंट्रोल ऐसे मैं इसको सेव करूंगा। इसको सेव करूंगा यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स ले लूंगा। आपको पता है कि सेल का अंडर ग्रुप सेल अकाउंट होता है। और फिर मैं आपको एक बार लेजर दिखा देता हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो कंट्रोल इंटर। और आप देख सकते हो मैंने सेल का इस प्रकार से इस पे बनाया। ना तो इस पे मैंने टैक्स दिया है, क्योंकि जो हमारा टैक्स है वो किस पे लगेगा, आइटम के ऊपर लगेगा। तो ना तो मैंने इस पे टैक्स दिया है, ना इस पे मैंने कुछ और किया है। तो आप देख सकते हो सेल का सेल अकाउंट है, यहाँ पे अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट के अंदर है। और मैंने इसको कुछ नहीं चढ़ा, कंट्रोल से मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखो लेनोवो लैपटॉप है, सॉरी एचपी लैपटॉप है। यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, क्वांटिटी इसकी दूंगा 15 पीस, एंटर करूंगा। एंटर करूंगा यहाँ पे मैं जो मेरी प्राइस है वो ऑटोमेटिक कलेक्ट इसलिए होके आई है क्योंकि मैंने जब परचेज माल किया था तो उसमें मैंने इसको 15,000 रुपए से खरीदा था। तो मैं इसको 20,000 रुपए में बेच देता हूँ। इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मैंने जो जब मैंने माल खरीदा था तो मेरे इस पे मैंने टैक्स दे के आया था, क्योंकि आपको पता है कि एक ही प्रकार का टैक्स लगता है कहीं पे भी आप माल बेचो। तो मैंने यहाँ पे एचपी लैपटॉप है, तो एचपी लैपटॉप को मैंने जब माल परचेज किया था उसी टाइम मैंने इस पे टैक्स दे के आया था। तो मैंने वापस किसी दूसरा लेजर नहीं बनाया, इसमें मेरा वो टैक्स लगा हुआ है। तो मैं आपको एक बार वापस खोल के दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस इंटर। अब कंट्रोल प्लस मैंने एंटर किया तो आप इसमें देख सकते हो कि जो मेरे टैक्स है वो कितना परसेंट लगा हुआ है इस पे, 6%। मैं कंट्रोल एस इसको सेव कर देता हूँ। फिर इंटर, फिर वापस कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, फिर इंटर। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ लेनोवो लैपटॉप, सेम वही है इसमें। इसको मैं 15 पीस सेल कर देता हूँ। और ये कर देता हूँ मैं 18,000 रुपए से। एंटर करूंगा, ये सेव करूंगा। अब आपको मैंने इस पे दिखा देता हूँ कि इस पे मैंने जो टैक्स दे रखा है वो कितने परसेंट दे रखा है। तो आप देख सकते हो इस पे मैंने 6% टैक्स दे रखा है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। इसको भी कंट्रोल ऐसे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इंटर करूंगा, डबल इंटर करूंगा और यहाँ पे मैं आउटपुट टैक्स लूंगा। यहाँ पे आउटपुट मेरा सीजीएसटी हो गया, तो ऑटोमेटिक सीजीएसटी निकल के आ गया 17,100 रुपए। इंटर करूंगा। फिर यहाँ पे मैं आउटपुट ले लेता हूँ एसजीएसटी। यहाँ पे मैंने आउटपुट एसजीएसटी भी ले लिया, दोनों बराबर टैक्स मेरे होके आ गए 17,100 रुपए, 17,100 रुपए। अब ये एंट्री जो मेरी थी एसजीएसटी और सीजीएसटी की, ये एंट्री मेरी हो चुकी है। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। मुझे ये बिल नहीं चाहिए, इसको मैं नो कर देता हूँ। तो ये मेरी एंट्री हो गई। अब मैं आपको इस एंट्री को दिखाता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो कहाँ शो करेगा। तो मेरे लाइब्रेरीज है उसके अंदर शो करेगा। मैं वहां पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा मेरे यहाँ पे जो आउटपुट सी जीएसटी आउटपुट एस जीएसटी वो मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे 17,100 रुपए, 17,100 रुपए हो रखे हैं, ठीक है। ये थी हमारी तो सेल की सी जीएसटी एस जीएसटी। अब हम देखते हैं सेल पे आईजीएसटी की एंट्री। तो हम सीधा जाते हैं वाउचर पे। वाउचर पे गए हम, और वाउचर पे हम बनाते हैं कि हम माल किसको बेच रहे हैं। तो मान लो अंकित को माल वापस बेच रहे हैं, और इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, मेरा सेल्स अकाउंट है ही। आपको पता है, अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया है। ये एचपी लैपटॉप में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये फीस ले लेता हूँ 12 पीस। एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, उसी रेट से मैं ले लेता हूँ। एंड ऑफ लिस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा। अब यहाँ पे हम आईजीएसटी का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आईजीएसटी का मैं लेजर बनाऊंगा। आउटपुट आईजीएसटी, ये मेरा आउटपुट आईजीएसटी हो गया। एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। और यहाँ पे मैं करूंगा जीएसटी। और यहाँ पे होगा मेरा क्या होगा, आई जीएसटी। अब इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। तो मेरा आईजीएसटी निकल के नहीं आया। अब आप इसमें बता सकते हो कि मेरा आईजीएसटी क्यों नहीं निकल गया। आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको भी नहीं पता आईजीएसटी क्यों नहीं निकल गया। तो आपको देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो पार्टी नेम है, अब आप इस पार्टी नेम का मेरा एड्रेस देख सकते हो कि एड्रेस इसका क्या है, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, राजस्थान। तो ये मैंने आपको गलती जानबूझ के की है कि आप समझ पाओ कि मैंने इस एंट्री को जिस नहीं निकले तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें स्टेट है, जो मेरे कंपनी का स्टेट राजस्थान, और अंकित का स्टेट है वो भी है राजस्थान। तो आपको पता है कि एक ही स्टेट में आईजीएसटी नहीं लगता। आईजीएसटी कब लगता है, जब हम एक माल को दूसरे स्थान पे या फिर दूसरे प्लेस पे या एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भेजते हैं, तब हमारे क्या लगता है, आईजीएसटी। तो मैं जैसे ही इसका स्टेट पंजाब करूंगा, फिर कंट्रोल ए करूंगा, और यहाँ पे भी कंट्रोल है। पार्टी डिटेल्स के अंदर में क्या करूंगा, इसका पंजाब। तो मैंने जैसे इसको पंजाब किया, एंटर किया और कंट्रोल ए किया, तो आप देख सकते हो कि मेरा आईजीएसटी ऑटोमेटिक कलेक्ट होके आ गया। कितना,
आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आईजीएसटी कितना है, 14,400 रुपये। तो इस प्रकार से मैं आईजीएसटी की भी एंट्री कर लूंगा। तो आपको पता चलेगा आईजीएसटी की एंट्री और एसजीएसटी सीजीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं। तो ओके गाइज, थैंक यू।